देह को अमृतत्व देकर। हालांकि राग अच्छी नहीं है, ना मुझे म्यूजिक का इतना नॉलेज है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो इन मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा। पढ़ रहा हूँ मैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा। पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माता। माँ वही जो दूध से इस कर्ज का रक्त तोल आई। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर सहमी। गौर कीजिएगा इन लाइनों को, राग में मत जाइएगा। बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझड़ वाही। हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पिता तुम पर गर्व है। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। है नमन उस देवी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देवी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप से राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की कहानी हो गए हैं। आपने देखा होगा वो पिक्चर का सीन, जब एक बेटी अंतिम समय पर अपने पिता को सैल्यूट देती है और नारा बोलती है, वो किसी भी हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े करने को मजबूर कर देगा। सोचिए वो कारगिल में शहीद जब वो लिपटे हुए तिरंगे पर जब घर पहुंचते हैं और राखी पर ये जो सावन की जो राखी है उस महीने को जब वो धागा खोलती है, जिस धागे को उसने बांधा था अपने भाई की रक्षा के लिए, जब वो धागा खोलती है तो देखने की बात है। और वो बेटी जब चुपचाप उस तिरंगे में लपटे हुए उस बाप को कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, तो ये अपने आप पर दिल को हिलाने वाला होता है। और आज हम उन्हीं के लिए यहाँ पे खड़े हैं, आज उन्हीं के लिए आए हैं, और ये हर भारतीय का फर्ज होना चाहिए कि ये समय हम उनको दें।